दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जो टिप्पणी की है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि इशू क्या है। तो दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भगवंत मान जी, वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड होते हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कॉमेडी का काम करते थे। तो कॉमेडी वाला गुण अभी तक उनमें से गया नहीं है। और कहते ना कि एक हिंदी में मुहावरा है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बाचाल शब्द का यूज किया था, जो बहुत अधिक बोलता है। तो भगवंत मान भी उसी तरह के नेता हैं, बाचाल बोलते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस भगवान ने मुंह दिया है तो बोल देना है। तो भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश यात्रा है उस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि मोदी पता नहीं कौन कौन से देशों की यात्रा कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या से तो ज्यादा भारत में जेसीबी की खुदाई से, मतलब कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोगों की भीड़ जो होती है वहां पर उतनी भीड़ होती है, लेकिन उन देशों की जनसंख्या उतनी नहीं होती है जहां पर मोदी जी गए हैं। तो अब ये उन्होंने टिप्पणी कर दी है। अब उनकी टिप्पणी का जो है विरोध हो रहा है, बड़े लेवल पे विरोध हो रहा है, यहां तक कि विदेश मंत्रालय को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है। हरियाणा के जो मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने बयान जारी किया है कि भगवंत मान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसी तरह बीजेपी के प्रवक्तागण जो है उन्होंने भी जो भी बोलना है उन्होंने बोला है कि भगवंत मान कॉमेडियन है, अभी भी कॉमेडी ही कर रहे हैं। मतलब कि भगवंत मान को अननेसेसरी टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बयान जारी किया है। उन्होंने भी बोला है कि भगवंत मान का जो है ये बयान खेदजनक है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक प्रशासनिक पद पर हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोग अगर ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनको नोटिस कौन करेगा? ये भी दिक्कत है। उनके जो सुपर सीएम है पंजाब के अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल, वो तो अपनी ओछी भाषा के लिए ही जाने जाते हैं ना। अपनी ओछी भाषा का परिचय अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन काल में बहुत दिया है। तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवंत मान भी चल रहे हैं। भगवंत मान के जब ऊपर सवाल उठने लगे तो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम क्यों नहीं पूछें प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं के बारे में। वो जहां जहां जाते हैं तो हमारी जब किसी से लड़ाई होती है तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। तो ये सारे चीज भगवंत मान ने कहा। अब भगवंत मान को देखिए, बोलने के कुछ भी बोल सकते हैं। भगवंत मान शराब पीने के बहुत बड़े मतलब कि आदमी है, शराब पी के हमेशा टुल रहते हैं तो सबको ही जानता है। तो हो सकता है कि भगवंत मान शराब के नशे में बोल गए हो ये सब बातें, क्योंकि भगवंत मान क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं ये उनके कंट्रोल में होता नहीं है। भगवंत मान बहुत बड़े टैंकर हैं, सबको पता है। जितना मतलब कि शराब, वो शराब के इतने से मतलब कि प्रेमी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में कहना पड़ता है कि भगवंत मान ने पीनी छोड़ रखी है। सोचिए कितने बड़े शराबी ये हैं। तो भगवंत मान को ये छूट है। लेकिन भगवंत मान जब उन्होंने ये बात उठाया है कि
ऐसे कैसे, मतलब छोटे मोटे देश प्रधानमंत्री चले जाते हैं। तो भगवंत मान को इस पिक्चर के ऊपर जवाब देना चाहिए कि तुम भगवंत मान दिल्ली के सीएम हो, तुम गाड़ी में लटक रहे हो, गाड़ी के ऊपर केजरीवाल क्या कर रहा है, जरा इसके ऊपर जवाब दो। तुम पंजाब के मुख्यमंत्री हो, एक रोड बनता है, उसका घोषणा केजरीवाल करता है, तुम क्या कर रहे हो। कोई घोषणा को लागू करना होता है तो उस घोषणा का अनाउंसमेंट केजरीवाल करता है, तुम क्या हो फिर। तो भगवंत मान तुम केजरीवाल के सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। केजरीवाल की बेटी की शादी में न तुम नाच रहे थे? किसी सूबे का मुख्यमंत्री को देखे हो कहीं नाचते हुए? तो केजरीवाल के तुम नौकर हो, उसके लिए एंटरटेनमेंट का तुम काम करते हो। केजरीवाल की बेटी का शादी तुमने 5 स्टार होटल में पंजाब के पैसों से करवाया। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, विभव कुमार हो, सत्येंद्र जैन हो, सबके लिए तुमने पंजाब में ठहरने का व्यवस्था करवाया है और सब पंजाब के जनता के पैसों पर पंजाब में अयासी करवा रहे हो तुम सबसे। तुम दूसरों के पूछ रहे हो कि कहां कहां जा रहे हैं। तुम्हारे पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब कितने कर्जे में चला गया है, कौन कौन सी योजनाओं का तुमने वादा किया था, कौन कौन सी योजनाएं चालू हो रहा है, इसका तुमने कोई भी अब तक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया है। लेकिन तुम्हें दूसरे की विदेश यात्रा का खूब दिख रहा है। दूसरे लोग तुम्हारे स्टेट में आकर जनता के पैसों से अय्यासी कर रहे हैं, ये तुमसे नहीं देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर भगवंत मान क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज ए नागरिक, तो एज ए नागरिक हमारा भी तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार है ना भगवंत मान से। कि अधिकार सिर्फ उन्हीं का है, दूसरे का भी तो अधिकार होता है ना। अब भगवंत मान प्लीज प्लीज मत भेज देना। तो दोस्तों, ये सब जो है भगवंत मान का फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि देखिए, भगवंत मान को हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं तो वो सम्मान देते हैं, लेकिन भगवंत मान अपने आचरण से बार बार ये सिद्ध करते हैं कि वो इस सम्मान के लायक नहीं हैं। आप उन्हें बेइज्जत कीजिए, दुत्कारिए, अपमानित कीजिए, इसके लिए भगवंत मान ये चाह रहे हैं। एक्चुअली उन्हें आज तक कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी भगवंत मान से मिले हो और हाथ जोड़कर नमस्कार न किया हो, या फिर उनके बारे में कुछ ओछी टिप्पणी की हो? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा नेचर है ही नहीं। ओछी टिप्पणी ओछे लोगों के लिए, एक लाइन में सेंटेंस खत्म। इसके ना एक लाइन इधर, ना एक सेंटेंस इधर। अभद्र टिप्पणी अभद्र लोगों के द्वारा, बस। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।